A very welcome to all to the channel Being Persistent. सो रिसर्च टॉपिक को आगे लेते हुए हम आज देखेंगे कि रिसर्च पेपर क्या होता है, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। सेमिनार्स क्या है, सिंपोजियम क्या है, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली जब हम पीएचडी में एंट्री लेते हैं या फिर रिसर्च में जाते हैं, रिसर्च फील्ड में, तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि रिसर्च का प्रेजेंटेशन, जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो प्लेसेस कौन से हैं, रिसर्च का प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, कहाँ पे करना चाहिए, तो उन प्लेसेस के बारे में हम आज जानेंगे। सो देखते हैं कि फर्स्ट रिसर्च पेपर, व्हाट इज़ मीन बाय रिसर्च पेपर। सिंपली इट मीन्स दैट whatever we are going to study in a particular topic, okay, so the all the content, all the study, all the investigations, all the findings about that particular topic which we are reviewed, we are studied, it includes in the research paper, okay. So उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि academic paper. Academic paper means it is a scholarly paper published in academic journal and contains original research results and reviews existing results. पहले जिस टॉपिक पे किसी ने रिसर्च किया हो, तो उसका रिव्यू करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, तो उसको एक एकेडमिक जर्नल जो पब्लिश होते हैं एनुअली, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो उसमें ये किसी पर्टिकुलर ऑथर का या फिर रिसर्चर का रिसर्च पेपर या फिर एकेडमिक पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन है टर्म पेपर। टर्म पेपर मीन्स व्हाट, कि हम जब पीजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन में रहते हैं, तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ हमें क्या किस में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है, कि पेपर्स लिखने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। सो वो हमारे जो पेपर्स है, तो वो उनके मैगजीन्स में, इंस्टीट्यूट के या फिर यूनिवर्सिटी के, वो वहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये जो पेपर्स रहते हैं, तो ये हमें आगे चल के हमारा इसका जो एक्सपीरियंस है, तो वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये कौन करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स। देन है थीसिस और डिसर्टेशन, डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेचर फॉर अ डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रेजेंटिंग द ऑथर्स रिसर्च एंड फाइंडिंग्स। जो भी रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेशन रिसर्च कर रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है एज अ प्रूफ ऑफ हिज फाइंडिंग, ओके। सो इसको हम बोल सकते हैं कि थेसिस और डिसर्टेशन, जिससे उसकी एबिलिटी और क्वालिफिकेशन पता चलता है और उसका नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक हमें पता चलता है। सो ये हुआ थेसिस और डिसर्टेशन। आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स एक रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, ओके। ओरिजिनल रिसर्च के बारे में हमने एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा हो, ठीक है। assess its contribution to the body of knowledge in given area and is published in peer reviewed scholarly journal, जिसको अलग अलग एक्सपर्टाइज ने, ठीक है, वो पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी एक्सपर्टीज़ है, तो उनसे रिव्यू करा के, ठीक है, उनसे एग्जामाइन करा के एक जर्नल में उसको पब्लिश किया जाता है। वेबसाइट्स लाइक, मतलब आर्टिकल्स हमें कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, शोध गंगोत्री, गूगल स्कॉलर, ओके, हैव, और एक बताती हूँ, रिसर्च गेट, ठीक है। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अलग अलग ऑथर्स के रिसर्च किए हुए अलग अलग आर्टिकल्स हमें अलग अलग टॉपिक्स पे मिलेंगे, जो हमारा जो एरिया है, नॉलेज ऑफ एरिया, वो क्या करेंगे, ब्रॉडन करेंगे। इट इंक्लूड्स टाइटल, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स। मतलब इसका स्टेप क्या है, कैसे लिखते हैं ये, फर्स्ट तो टॉपिक का टाइटल, देन इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड आखिर में साइटेशंस या फिर रेफरेंस, ओके। सो यहाँ तक आपको पेपर के बारे में पता चला। देन अभी ये रिसर्च पेपर जो है, ये हमें कहाँ पे प्रेजेंट करने होते हैं, सो उसके कुछ प्लेसेस के कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो पहला हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या, इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड गैदरिंग फॉर रिसर्चर टू प्रेजेंट एंड डिस्कस देयर वर्क। It is a channel for exchange of information and short, concise presentations nearly about 10 to 30 minutes, ठीक है, 10 मिनट से 30 मिनट्स के एकदम
शॉर्ट और कंसाइज समरी टाइप क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रेजेंटेशन किया जाता है उस रिसर्चर के द्वारा। और ये मीटिंग टाइप मतलब डिस्कशन होता है, ठीक है, कि उस रिसर्चर ने क्या क्या फाइंडिंग, क्या क्या रिसर्च किया है। ऑल्सो इंक्लूड्स पैनल डिस्कशन, ठीक है, अलग अलग एक्सपर्ट मतलब फील्ड के एक्सपीरियंस लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं। राउंड टेबल्स ऑन वेरियस इश्यूज एंड वर्कशॉप्स। ओके, देन है इसके भी टाइप से थीम्ड कॉन्फ्रेंस मीन्स, थीम मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ऊपर प्रेजेंटेशन करना। आफ्टर देन जनरल कॉन्फ्रेंस। जनरल कॉन्फ्रेंस मतलब यहाँ पे कौन से भी टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन से भी मतलब कि जो रिलीवेंट टॉपिक्स है जिस पे रिसर्च किया जा सकता है, तो वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जैसे कि नेशनल इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इस तरह से। प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब यहाँ पे सिर्फ कैसे डिस्कशंस होते हैं, एकेडमिक्स, ठीक है। इस नेचर मतलब इसका नेचर कैसा होता है, लार्ज होता है, वाइड होता है और ओनली एकेडमिक टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। कॉलोकम, एकेडमिक मीटिंग, और ये कौन सी मीटिंग होती है, एकेडमिक मीटिंग और सेमिनार यूजुअली लेड बाय डिफरेंट लेक्चरर एंड ऑन अ डिफरेंट टॉपिक एट ईच मीटिंग। अलग अलग मीटिंग्स पे अलग अलग डिस्कशंस, अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग लेक्चरर्स जो लेंगे उसको क्या बोलते हैं, कॉलोकम, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक्स होंगे वो किसके रिलेटेड होंगे, एकेडमिक रिलेटेड। जैसे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आर फेसिंग इन देयर स्टडीज़, जैसे कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर, या फिर व्हाट इज़ नेसेसरी टू ग्रो एंड टू प्रोवाइड द नेसेसरी एनवायरमेंट इन द इंस्टीट्यूशन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह के टॉपिक्स, ठीक है, एकेडमिक रिलेटेड। आफ्टर देन कांग्रेस। कांग्रेस मीन्स क्या, अल्टरनेटिव नेम फॉर लार्ज नेशनल और इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, ठीक है, तो मतलब इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, तो उसको हम बोल सकते हैं कांग्रेस। जैसे कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन मेंस हेल्थ, WCMH एनुअल मीटिंग ऑन मेंस मेडिकल इश्यूज़, ठीक है, मेंस मेडिकल इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड। नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स अ सेंस ऑफ मीटिंग, इंडिविजुअल्स मीट एट एन अरेंज्ड प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करके वहाँ पे इंडिविजुअल्स मीट करते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ एक्सपर्टीज़, कॉलोकम में कुछ लेक्चरर्स होते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशन में क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स आके एक जगह पे मीटिंग करते हैं, टाइम इन ऑर्डर टू डिस्कस और एंगेज इन सम कॉमन इंटरेस्ट टॉपिक होते हैं उनके, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स। ऑफन प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, इन टेक्निकल सेंस इट इज़ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। सो जैसे कि मैनेजर्स या फिर कुछ एग्जीक्यूटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स जो मीटिंग्स करते हैं ना, कॉमन इंटरेस्ट जो रहता है, तो उसके बेसिस पे जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे उनको बोलेंगे कन्वेंशन। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है सेमिनार। सेमिनार तो हम मतलब बहुत बार सुनते हैं ये वर्ड कि हम अलग अलग ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स या फिर न्यूज़पेपर में आते जाते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे सेमिनार कंडक्ट होते हैं, वो भले ही कुछ ऐसे आर्ट कल्चर रिलेटेड टॉपिक से हो, म्यूज़िक रिलेटेड टॉपिक से हो, एकेडमिक रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, एजुकेशनल, जैसे कि बड़े बड़े नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स, UPSC MPSC, उसके बारे में गाइडेंस के लिए सेमिनार्स होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। तो उसी तरह से सेमिनार इज़ अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन आइदर एट यूनिवर्सिटी और ऑफर्ड बाय कमर्शियल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे को सपोज करो एक पर्टिकुलर CA इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या फिर CA कोचिंग क्लासेस है, ठीक है, उनको अपने क्लासेस के बारे में इंट्रोडक्शन देना है और स्टूडेंट्स को मतलब प्रमोशन करना है इन शॉर्ट में। तो वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करके वहाँ पे अपने टीचर्स के थ्रू वो क्या करेंगे, सेमिनार कंडक्ट करवाएंगे और स्टूडेंट्स को पैम्पलेट, ब्रोशर्स दे के उस क्लासेस की इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इट हैज़ द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर स्मॉल ग्रुप्स फॉर रिकरिंग मीटिंग्स, फोकसिंग ईच टाइम ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच एवरीवन प्रेजेंट इज़ रिक्वेस्टेड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। या इस सेमिनार्स में क्या होता है, फिर जो ऑडियंस है वो क्या करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब अपने कुछ डाउट्स हो, कुछ इंक्वायरीज हो,
तो वो क्या करती है, जो भी सेमिनार जिसने कंडक्ट करवाया है उससे वो पूछ सकती है एट द एंड ऑफ सेमिनार और ड्यूरिंग द सेमिनार. The instructor has prepared the concepts and techniques they will present and discuss through combination of visual material, interactive tools or equipment and demonstration. एक्चुअली इस सेमिनार्स में क्या होता है कि विजुअल मटेरियल्स मतलब क्या कि कुछ प्रोजेक्टर के थ्रू या फिर पीपीटी के थ्रू वो क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, गाइडेंस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं. और कुछ उनके टेक्निक्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती है कि कैसे कन्विंस कराया जाए स्टूडेंट्स को. ये एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा सेमिनार के बारे में. इंटरैक्टिव टूल्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक गेम के थ्रू भी और ज़्यादा स्टूडेंट्स गेम्स से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग गेम्स के थ्रू वो इनडायरेक्टली उस क्लास के बारे में या फिर उनका जो पर्पज़ है वो सेमिनार कंडक्ट करवाने का, उसके थ्रू वो कन्विंस कर सकते हैं. और डेमोन्स्ट्रेशन मतलब अलग अलग कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख के भी वो क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं. तो ये हुआ सेमिनार के बारे में. नेक्स्ट है सिम्पोजियम. सिम्पोजियम मीन्स व्हाट? सिम्पोजियम इज़ अ फॉर्मल गैदरिंग इन एकेडमिक सेटिंग वेयर पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड. जैसे कि सपोज जैसे कि एक सीए फॉर्म है तो वो सीए या फिर सीएस, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो ऐसे जो जो फील्ड में अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स है तो वो क्या करेंगे, एक मीटिंग लेंगे, ठीक है, एकेडमिक सेटिंग लेंगे. दीज एक्सपर्ट्स प्रेजेंट और डिलीवर देयर ओपिनियंस और व्यू पॉइंट्स ऑन अ चूजन टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे लोग जो मैंने अभी बताए वो डिस्कशन किस पे करेंगे, अगर कुछ प्रॉफिट और लॉस में कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है, पिछले कुछ सालों से, तो उस पर वो डिस्कस कर सकते हैं, ये अगर उनका चूजन टॉपिक है तो. द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्पोजियम इज दैट it covers a single topic or subject and all lectures given by experts are completed in a single day. ये 2-4 दिन वर्कशॉप की तरह नहीं चलता है, ये ओनली सिंगल डे में ख़त्म हो जाता है, ठीक है. सिम्पोजियम प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस जनरली लीडिंग वेन्यूज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. मतलब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, ठीक है. सो सेमिनार्स एंड सिम्पोजियम. आफ्टर देन वर्कशॉप. फाइनली वर्कशॉप मीन्स कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको मिले, ठीक है. हम देखते हैं ना कि जब दिवाली आती है तो अलग अलग कैंडल्स बनाने के या फिर लैंटर्न बनाने के जो वर्कशॉप्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि गणेश जी आते हैं तो फिर गणेश जी की मूर्ति बनाने के वर्कशॉप, सेम एज इट इज़ मीनिंग है इसका वर्कशॉप्स, लेकिन ये एकेडमिक पर्पज़ के लिए कंडक्ट किया जाता है. ओके, फ़र्क सिर्फ इतना है. वर्कशॉप इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेमिनार, ठीक है, सेमिनार की तरह ही होता है बट विद द लार्जेस्ट पोर्शन बीइंग एम्फसाइज्ड ऑन हैंड ऑन एक्सपीरियंस. सेमिनार्स में सिर्फ क्या किया जाता है कि एक लेक्चर की तरह दिया जाता है, सिर्फ एक एक्सपर्ट या फिर कोई एकेडमिक एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनके थ्रू सिर्फ लेक्चर दिया जाता है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सुनते हैं. लेकिन वर्कशॉप्स में क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है, ठीक है, और लैबोरेटरी वर्क होता है, एक्सपेरिमेंट जो रहते हैं ना उसके थ्रू और ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके पार्टिसिपेंट्स को. इसलिए लैब वर्क इज़ डिज़ाइन टू रीइंफोर्स, इम्प्रिंट एंड ब्रिंग फॉरवर्ड इमीडिएट फंक्शनिंग डायमेंशन to the participants' eye and hands by implementing and practicing the actual concept or technique that was taught through the lecture and demonstration process. Suppose एक वर्कशॉप आया है, ठीक है, और जो अलग अलग मतलब इंजीनियर्स का सपोज वर्कशॉप लिया जा रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, तो अगर सपोज एक पर्टिकुलर मशीन का उनको दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, तो जो एक्सपर्ट है, ठीक है, उस इन्वेंशन के बारे में अगर बताना है तो जो एक्सपर्ट है वो क्या करेगा, पहले लेक्चर डिलीवर करेगा कि मशीन के कौन से पार्ट्स हैं, इसके उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ये फ्यूचर में कैसे काम आएगा, ठीक है, उसके बारे में ये थियोरेटिकली बताएगा. बट अगर स्टूडेंट्स को वो मशीन ऑपरेट करने के लिए एक एक करके दिया जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो पार्टिसिपेट ज़्यादा कर पाएंगे और उनके जो कंसेप्ट है मशीन के बारे में वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, वो अगर कुछ डाउट्स हो तो वो पूछ सकेंगे ऑन दी स्पॉट. तो ये फ़र्क होता है वर्कशॉप और सेमिनार में. ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस इज़ दैट वर्कशॉप्स आर जनरली स्मॉलर. कॉन्फ्रेंस बड़ी होती है, वर्कशॉप स्मॉलर लेवल पे होते हैं. आर यूजुअली ओनली अ डे टू लॉन्ग एंड आर डेडिकेटेड टू डिस्कसिंग स्पेसिफिक टॉपिक. ये भी स्पेसिफिक टॉपिक पे ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है. सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स समझ में आ गए होंगे. अगर ना समझ आए हो तो प्लीज़
आप डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।